हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। शुरू का सेशन। आज की हमारी क्लास है 215 नंबर एंड वोकैब मंत्रा डे 30। सो स्टार्ट विदाउट टेकिंग मोर टाइम। पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है होर्ड, राइट? HOARD, होर्ड। होर्ड अगर आपने कभी पढ़ा हो तो होर्ड एक तरीके से इलीगल चीज भी है, राइट? यानी कि अवैध तरीके से किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, वो होर्ड है बेटा। अवैध तरीके से किसी चीज को इकट्ठा कर लेना यानी कि टू कलेक्ट इलीगली, अवैध तरीके से इकट्ठा करना होर्ड है। अवैध तरीके से इकट्ठा करना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। टू कलेक्ट इन एन इलीगल वे, ऐसी चीजें जिससे चीजों की शॉर्टकट या जो है शॉर्टेज हो जाती है। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि भाई प्याज की शॉर्टेज होने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, प्याज को होल्ड करके रख लेते हैं, है ना? अगर किसी चीज की कीमत बढ़ानी है तो क्या करो, सप्लाई कम कर दो। किसी भी चीज की कमी बढ़ानी है, अगर मान लो कीमत बढ़ानी है तो सप्लाई कम कर दो मार्केट में। जितनी ज्यादा वहां पर सप्लाई कम होगी, कम चीज अवेलेबल होगी, तो रेट अपने आप से बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो चीजें शॉर्टेज में कर दो तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन एक बार थोड़ी सी शॉर्टेज में करके देखो व्यक्ति को, उसे पता लग जाएगा कि सबसे कीमती चीज तो ऑक्सीजन थी। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो होर्ड का मतलब अवैध तरीके से इकट्ठा करना, जिसे हीप कहते हैं। हीप का मतलब होता है ढेर या फिर ढेर लगा लेना बेटा। जैसे हीप ऑफ मनी यानी कि पैसे का ढेर, राइट? जो ढेर होता है, ये टेर दिखाई दे रहा है, टेर हटा देते हैं, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं मार्कर को ना। ढेर, ढेर लगा लेना, जो ढेर है दैट इज कॉल्ड हीप। स्टोर, स्टोर का भी मतलब सारी चीजें एक जगह मिल जाती है। स्टोर का भी मतलब इकट्ठा करना ही तो होता है, राइट? वो इलीगल नहीं है, स्टोर करके रख लिया। स्टॉक, स्टॉक का भी मतलब जो शेयर मार्केट वगैरह में शेयर इकट्ठे ही तो किए जाते हैं, वो स्टॉक मार्केट है, लोग पैसा लगाते हैं, वहां पे इकट्ठा रहता है पैसा उनका, तो स्टॉक माने इकट्ठा करना है। मास, मास का भी मतलब क्या है, इकट्ठा कर लेना। मास और अमास एक ही बात है ना, मास और अमास एक ही बात है, इकट्ठा करना, राइट? तो पाइल, पाइल का भी मतलब ढेर है, राइट? जैसे द पाइल ऑफ क्लोथ्स, कहते हैं यार इन कपड़ों के ढेर को कौन धोएगा। द पाइल ऑफ क्लोथ्स, है ना, इकट्ठा। कलेक्शन भी कह सकते हो, कलेक्शन का भी मतलब इकट्ठा ही है, इकट्ठा किया गया। और ये पढ़ा जाएगा जैसे शैशे मेमोरी होती है ना। हाँ बेटा, शैशे मेमोरी होती है कि नहीं होती है? शैम्पू का शैशे होता है, शैशे। तो क्या सारा शैम्पू उस शैशे में इकट्ठा है या नहीं है? वो सैशे में क्या करते हैं, वो प्लास्टिक का दोनों तरफ से सील हो गया, तो उसी में इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? तो सैशे का मतलब इकट्ठी जो चीज हो रखी है, राइट? अच्छा, डिलीवरी और सप्लाई यानी कि सही तरीके से डिलीवरी, ना कि इकट्ठा करके रख लिया जाए। अगर डिलीवरी को सही सही मेंटेन किया जाए, बोले डिलीवरी, सप्लाई, शब्दों को जितना महत्व दोगे उससे ज्यादा महत्व आपको वाक्यों को देना है बेटा, क्योंकि सेंटेंस है जो चीज को क्लियर करेगा। तो होर्ड का मतलब हो गया अवैध तरीके से, अवैध तरीके से इकट्ठा करना, राइट? बिल्कुल सही। स्टॉक करना, वो भी इलीगल तरीके से। जैसे प्याज की होर्डिंग होती है, प्याज कर लिया, उसको होर्ड कर लिया, पोटैटो को कर लिया, तो इससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएंगे मार्केट में। जैसे जो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज इसीलिए तो किएगा, एक काम करो, फसल में जब सस्ते रेट में आती है, किसानों को दिक्कत इसीलिए तो है, उनसे खरीद ली जाती है ताजा, ताजा का जो रेट है। देखा कि आलू इतना सस्ता हो गया था कि 100 रुपए का 13, 14, 15 किलो तक आलू गया, 100 रुपए का 15 किलो आलू। अब देखो उसी आलू का रेट, अब वो 150 तक चला गया है, वो 200 तक भी चला जाएगा अभी, राइट? धीरे धीरे अब किसान किया जाता है स्टोरेज में, किसानों से ले लिया जाता है और कोल्ड स्टोरेज में सेव कर लिया जाता है कम रेट पे। एक्सेस तो कर लिया, स्टोर कर लिया। वेट फॉर अ सेकंड बेटा, आई विल हैव टू चेंज द बैटरी, वेट फॉर अ सेकंड। हेलो, वेल, तो जब एक्सेस में आ रहा है तो स्टोर कर लिया, किसानों का रेट लिया सस्ता। अब क्या हुआ, जब सीजन नहीं है तो कोल्ड स्टोरेज में से निकाल के मंडी में लगा दिया, रेट दुगना हो गया कि नहीं हो गया, राइट? किसान से जो लिया गया उससे दुगने तिगुने रेट पे बिक रहा है, पर किसान ने लाते ही फसल को मंडी में बेच दिया। उसके पास कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं बेचारे के पास, वो तो किन के पास है, आड़तियों के पास है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास है कोल्ड स्टोरेज। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो वो कोल्ड स्टोरेज में किया क्या जाता है, फसल को होल्ड किया जाता है। जो आलू उन्हें मिल गया सीजन में, उन्हें आलू मिल गया 5 रुपए किलो के हिसाब से, वही आलू जब मान लीजिए
कोल्ड स्टोरेज में से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, वही आलू हो सकता है कि 30 रुपए किलो, यानी कि कितना गुना मार्जिन? 6 गुना मार्जिन। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? 6 गुना मार्जिन जो है वो फिक्स हो गया। किस तरीके से फिक्स किया उन्होंने? होल्डिंग से। यानी कि जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, अगर उसमें फार्मर्स का पार्टिसिपेशन कर दिया जाए, मेरा अपना प्लान है, मतलब मुझे नहीं पता, अगर जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, जितनी उनकी इनकम हो उस इनकम किसानों को, तो कोई एमएसपी की डिमांड उनकी अपने आप से खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कारण कि वो प्रॉफिट जो बाद में आना है, भाई मेहनत तो किसान की है, टेक्नोलॉजी पे हिस्सा तो किसी का भी हो सकता है। भाई मान लिया किसान इतना अमीर नहीं है बेचारा, नहीं कोल्ड स्टोरेज लगा सकता, तो 6 गुना प्रॉफिट, ये थोड़ी होता है कि 6 गुना प्रॉफिट हो जाए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। वो भी किस लिए? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें 6 गुना, और उसको बेचारे को उतना भी ना मिले जितना वो डिजर्व करता है। अगर सारे के सारे जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, अब बहुत सारे लोग दुश्मन भी हो जाएंगे जो कोल्ड स्टोरेज वाले के क्या बात कर रहा है, अगर उसके प्रॉफिट का आधा हिस्सा कट करके किसानों को भेज दिया जाए, भड़क ही खत्म हो गई। क्योंकि ऐसा ही तो होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? वो देख लो, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ऐसा ही होता है। तो उन कोल्ड स्टोरेज में हो क्या रहा है? एक तरीके से इलीगल तरीके से यही हो रहा है, होर्डिंग ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। क्लियर के नॉट क्लियर? बिल्कुल सही। आ जाओ, बोलो, द सप्लायर वॉज टेकन टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है डांटना, स्कोल्डेड, पनिश्ड, या तो स्कोल्ड करना या सजा देना। दैट इज कॉल्ड टेक टू टास्क। मैंने कहा तुमने होमवर्क नहीं किया, आज तुम सारे के सारे पिटे कि नहीं पिटे? आज तुम सारे पिटे। मैंने कहा आई हैव टेकन यू टू टास्क बिकॉज यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। तुम आज सारे के सारे, तुम्हारी पिटाई हुई कि नहीं हुई? तुम सबकी पिटाई हुई आज। क्यों पिटाई हुई बताओ? बिकॉज, तो बोल देंगे, बोले आई हैव टेकन यू टू टास्क बिकॉज यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। तो मैंने आपको पीटा, पीटा कि नहीं पीटा? बिल्कुल सही बात है। बोले फॉर होर्डिंग। सप्लायर, हाँ, सप्लायर को अवैध रूप से चीजों को इकट्ठा करने के लिए पनिश किया गया, उस पर डांट लगी, उस पर स्कोल्ड किया गया, उसको पनिश किया गया। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? वाक्य समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो अगले वाक्य पर, अगले शब्द पर हम चलते हैं। अगला वर्ड फिर से होर्ड आ गया, मीनिंग वही है, राइट? मीनिंग वही है, अवैध तरीके से इकट्ठा करना। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बिल्कुल सही, सेम मीनिंग है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या किया? मास करना, ग्रुप करना, क्राउड पैक, वही है। अब इसमें लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा है वो, है ना? HOR, हाँ, उसमें HOARD है और इसमें HORDE है। स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग लगभग सेम है। इसका मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना, चीजों को नहीं। जब आप व्यक्तियों को इकट्ठा करते हो बेटा, जब चीजों को इकट्ठा करते हो तो HOARD है, राइट? मीनिंग सेम है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, इकट्ठा करना। पर जब व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाता है तभी तो एक मास बनता है, जैसे मास कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करना है, तो बेटा ग्रुप में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप, बोलो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने उन लोगों को क्या किया? होर्ड किया, एक जगह इकट्ठा किया कि नहीं किया? जैसे क्राउड इकट्ठा हो गया तो भी वो भी तो व्यक्तियों का ही बनता है, राइट? जैसे एक पैक बन गया, जैसे पैक ऑफ वुल्व्स, है ना? तो एक पैक बन गया, वो भी एक कलेक्शन की बात है, एक पैक बन गया। अगला गैंग, आप समझते हो गलत गलत मंतव्य के लिए जो जुड़ा है, यस और नो? ये होर्ड ही है बेटा, राइट? फॉक, जैसे फॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स अगर एक जगह आके इकट्ठे हो जाएं। होस्ट, किसी को होस्ट करोगे तो इकट्ठा ही तो करोगे। मैं पार्टी को होस्ट कर रहा हूं तो मैं पार्टी में सारे लोगों को क्या किया है? इकट्ठा ही तो किया है। अच्छा, अलग अलग सेक्शन अलग अलग तोड़ देना, बोले पोर्शन, सेक्शन, अलग अलग सेक्शन उसके तोड़ देना, ये उसका उल्टा शब्द है। वाक्य देखेंगे, बोले बाय ब्लोइंग, बोले बाय ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब बेटा अपनी शेखी खुद बघारना, इसका मतलब बोस्ट करना, BOAST। लंबी लंबी हाँकना, लंबी लंबी शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना, इसे बोलते हैं ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। शेखी बघारना कि हम तो ऐसे, के हम तो धुआंधार, के हम तो शानदार, जानदार, जबरदस्त, ऐसे किस्म के जो लोग होते हैं वो शेखी मारते हैं। तो आप कह सकते हो अरे यार तुम अपने ही, तुम्हारी पीपी 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 बंद नहीं होती, जब देखो तब तुम अपनी बड़ाई, हम तो ऐसे के वैसे के, तुर्रम खा के, शेर खा के, खाम खा। अब व्यक्ति ऐसा, तो आप एकदम से इरिटेट होके क्या बोलोगे? बोले डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट।
कहते अपनी शेखी बघारने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत पी पी करता रहे, बहुत पी 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 करता रहे, तो कहते डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? राइट, बोले बाय ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट ही वॉन्ट्स टू होल्ड लाइक माइंडेड पीपल। यानी कि आपको पता है कि चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर, इसका मतलब जो एक जैसे, यानी कि उसकी प्रकृति के लोग तो उसके आस पास आके इकट्ठा हो ही जाएंगे। राइट भाई, ऐसा है कि भाई हमें ना तो शेखी सुनने की आदत है ना शेखी मारने की आदत है, तो हमारे पास तो ईमानदार लोग ही टिक पाएंगे। पर कुछ लोगों का धंधा ही होता है, खासकर बहुत बार क्या होता है कि जो काम धाम कुछ नहीं होता फिर भी कहते हैं ऑफिस पे आ जाना। गांव में भी बहुत सारे ऑफिस ऐसे होते हैं, वहां है कुछ नहीं, उनका एक ही काम है, सारे विल्ले सारे फालतू के लोग, उन्हें ताश पीटना है, हुक्का, ठीक है, उसमें सारा दिन जो चलेगी, सारा दिन बीड़ी फूकनी है। अगर गलती से उस ऑफिस में घुस गए तो गैस चैम्बर वाली फीलिंग आती है कि दम घुटने लग जाता है, ठीक है। और कुछ काम नहीं है, कभी ठंडा आ रहा है, कभी चाय आ रही है, कभी और मतलब शाम को अपना उनका अपना माहौल होता है, ठीक है। और सब कुछ नहीं करते, वहां पे करने को कुछ नहीं है। बोले दे ब्लो देयर ऑन ट्रम्पेट। अरे भाई साहब, मैं तो इसको जानता हूं, मैं तो उसको जानता हूं, मैं तो ऐसा जानता हूं, मेरे यहां कनेक्शन है, मेरे तो वहां कनेक्शन है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है भाई, व्यक्ति अगर शेखी बगार रहा है तो इसका मतलब वो चाहता है कि लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे हो जाएं, उसके जैसे ही लोग वो इकट्ठा कर पाए, तभी तो कर रहा है। यस और नो? बोलो, बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेटा, बोलो कन्फर। देखो कन्फर दो तरीके का मीनिंग देता है, देखो नीचे भी कन्फर ही आएगा, इससे अगला भी कन्फर है, मैं पहले ही बता दूं। यहां पे देखो, कन्फर का मतलब अगर कन्फर के बाद विद आया हो तो इसका मतलब होता है बातें करना, डिस्कस करना। देखो हो रहा डिस्कस, अगर कन्फर के बाद विद आया हो तो मतलब डिस्कस करना, और अगर कन्फर के बाद ऑन आ गया हो तो इसका मतलब कोई चीज किसी को देना। कन्फर के बाद ऑन लगा है तो उसकी सेंस निकलती है देने की, देना। और अगर कन्फर के बाद विद लगा है तो उसकी सेंस निकलती है बातें करने की। क्या ऐसे ही डिसीजन हो जाएगा या पहले बातें करनी पड़ेंगी? भाई मान लो पहले आप बातें करोगे, मान लो आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन है तो ऐसे ही ले लोगे या फैमिली से बात करोगे? तो आप कहोगे आई विल कन्फर विद माई फैमिली, आई विल कन्फर विद माई। कभी देखा बड़ी बड़ी कंपनीज में कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल, तो उस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिया जाता है या बातें होती हैं? डिस्कशंस होते हैं। तो पीपल कन्फर विद ईच अदर या पीपल कन्फर विद वन अनदर कहेंगे, जब पीपल ही आ गया, दो से ज्यादा है तो पीपल कन्फर विद वन अनदर, बहुत सारे मुद्दों पर उनकी बात होती है। तो यानी कि कन्फर का मतलब टॉक है। जैसे आप कह सकते हैं विल यू कन्फर विद मी, इसका मतलब विल यू टॉक विद मी, विल यू डिस्कस मी विद द मैटर। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? इनटू द मैटर। तो टॉक है, डेलिब्रेट है, डेलिब्रेट का भी मतलब होता है विचार करना, किसी बात पर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट एक्शन। डिस्कस, डिबेट का भी तो मतलब बातें करना है। और ये जो करते हो आप, मैं आपको छोड़ देता हूं, मैंने कहा बेटा आप इंग्लिश में बातें करो, और आप अपने आज करीबन आधा पौना घंटा अपने आप ही लगे रहे, लगातार बातें की कि नहीं की? राइट, यू कन्फर्ड विद ईच अदर। अगर दो दो के पेयर में आप बैठे थे तो आपने आपस में बातें की कि नहीं की? यस और नो? तो आपने मुद्दे पर बात की, तो कन्फर और कन्वर्स करना, ये सब होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब सेंटेंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी, और सेंटेंस जरूर लिखा करो। राइट, बोले आफ्टर कन्फरिंग विद माई पार्टनर आई वॉज एट माई विट्स एंड। एट माई विट्स एंड का मतलब कंफ्यूज्ड। कहता भी अपने पार्टनर से बात करने के बाद मैंने सोचा था कॉन्फिडेंस आएगा, उल्टा क्या आ गया? कंफ्यूजन आ गया। राइट, यानी कि सोचा था कि समाधान निकलेगा। कई बार होता है कि अगर और तरीके से मुद्दा ले लिया गया या सोच लिया गया तो फिर कॉन्फिडेंस ना निकल के क्या निकल के आएगा? कंफ्यूजन। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? विट्स का मतलब बुद्धि, यानी कि मेरी बुद्धि खत्म हो गई। वैसे विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि, अकल। बुद्धि और अकल को क्या कहा जाता है? विट्स। जैसे कहते हैं कि भाई क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है, तो कहते हैं हैव योर विट्स गॉन फॉर अ वॉक। जब भी किसी को कहना है कि क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है, तो लिख लो हैव योर विट्स गॉन फॉर अ वॉक। इसका मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं है, कहीं घूमने फिरने गई है, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा? हैव योर विट्स गॉन फॉर अ वॉक।
हैव योर विट्स गॉन फॉर अ वॉक, क्या आपकी अकल घास चरने गई है? हैव योर विट्स गॉन फॉर अ वॉक? हाय पुआंश, सो हैव योर विट्स गॉन फॉर अ वॉक? हैव योर विट्स गॉन फॉर अ वॉक? It's okay, it's okay. Actually, he plays with me. चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़. Well, हाँ बेटा. Well, with my partner, I was at my wits end. Wits समझ में आया? ये क्यों कहते हैं? Have your wits gone for a walk? इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना? कि भी क्या आपकी अकल घास चरने गई है? Have your wits gone for a walk? तो after conferring with my partner, I was at my wits end. आगे देखो, यानी कि मैं कंफ्यूज हो गया. यहां पे देखो कन्फर आ गया ना कन्फर. यहां पे कन्फर का मतलब होगा क्या? देखो देखो, गिव, अवार्ड, प्रेजेंट, कोई चीज देना, ग्रांट, बेस्ट ऑफ. बड़ा प्यारा शब्द है बेस्ट ऑफ. बेस्ट ऑफ. गॉड हैज बेस्ट ऑफ अस मैनी थिंग्स. भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी है. कन्फर का मतलब देना बेटा. अवार्ड, प्रेजेंट, गिव, ग्रांट, बेस्ट ऑफ, ऑनर, गिफ्ट. अच्छा, कोई चीज रिट्रीव. रिट्रीव माने वापस छीन लेना या वापस लेके आना, वो रिट्रीव होता है. जैसे मान लो मैंने यहां से एक बॉल फेंक दी, मैंने कहा रिट्रीव इट. इसका मतलब देना या लाना? वो तो लाना हो गया ना. जैसे मान लो आपने बॉल फेंक दी और कुत्ते को बोला लेके आओ, तो कुत्ता क्या कर रहा है? रिट्रीव. आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बिल्कुल सही बात है. तो अवार्ड, ये इसका उल्टा हो गया. ये हो गया देना और ये हो गया लेना. रिगेन का मतलब दोबारा से प्राप्त करना, राइट? जो चीज गुम हो गई थी, ये तो क्या प्राप्त करना. रिगेन का मतलब खो गई थी. क्लियर के नॉट क्लियर? वेल, इसका सेंटेंस देखते हैं कन्फर को लेके. हैव यू रिटन? राइट डाउन. और फिर हम वाक्य लेंगे इससे रिलेटेड, देखेंगे आएगा नहीं आएगा. शाबाश. कन्फर, अवार्ड. जैसे बहुत बार जो भारत रत्न का अवार्ड है वो नेशनल हीरोज को दिया जाता है आडंबरपूर्ण प्रदर्शन के लिए. जैसे कितने लोगों को मरणोपरांत दिया जा रहा है, पोस्ट्यूमसली दिया जा रहा है. मरणोपरांत देने का क्या मतलब है? यानी कि उस कैटेगरी को, और खासकर कब दिया जाता है? जब इलेक्शंस आ रहे हो. आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? नॉट ओनली बीजेपी, कांग्रेस एज वेल. भाई मान लो ये कह दिया गया कि अगर हम जीतेंगे तो कांग्रेस जो है भारत रत्न देगी सचिन को, तो सचिन को भारत रत्न दे दिया गया. आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? राहुल गांधी ने तो दिया था. राहुल गांधी गेव टू इंक्रीज द फैन फॉलोइंग. आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? इसे बोलते हैं प्ले टू द गैलरी. अभी बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को, मतलब 5 लोगों को भारत रत्न दिया, तो 5 कैटेगरीज अगर चेक करोगे तो पांचों के पांचों कहीं ना कहीं किसी चीज की पोलराइजेशन और सोलिडेटरी है. यानी किसी चीज को पोलराइज किया जा रहा है. तो ये भारत रत्न जरूरी नहीं है कि हकीकत में ही इट इज फॉर द कंट्रीब्यूशन. समटाइम्स इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल गेम. समटाइम्स नहीं, मेनी टाइम्स इट इज अ पॉलिटिकल गेम. आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो कन्फर का मतलब देना है. देखो अगला वाक्य मैंने उसी को सोच के बनाया. समटाइम्स अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द नेशनल हीरोज. यानी कि बहुत बार जो नेशनल हीरोज हैं उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं टू प्ले टू द गैलरी. प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है आडंबरपूर्ण प्रदर्शन करना. आडंबरपूर्ण प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड प्ले टू द गैलरी. यानी कि जो सत्य है वो नहीं, कुछ और. जैसे मान लो कि घर में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो अभी कमरे में लड़ाई करके आए हैं हस्बैंड वाइफ, और जैसी गैलरी में आए वहां कैमरे वाले खड़े हैं, तो दोनों आते ही हाथ हिलाते हैं और ये दिखाते हैं कि वो हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है. तो दे आर प्लेइंग टू द गैलरी. इसका मतलब ये ड्रामा कर रहे हैं.
ये सब ड्रामा होता है, हो सकता है कि सत्य नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्ले टू द गैलरी। बोलो बात समझ में आई? यानी कि आडंबर पूर्ण प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड प्ले टू द गैलरी बेटा, राइट। जैसे बहुत बार होता है ऐसा कि आपने देखा होगा कि किसी फिल्मी सितारे का जन्मदिन है, राइट, जीवन में कुछ भी चल रहा हो, अगर आज जन्मदिन है, बाहर मीडिया है, तो बाहर आके गैलरी में ऐसे नहीं करते हैं, हाँ भाई, क्या पता दिमाग में बहुत भड़क भी हो, पर साथ में क्या कर रहा है, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। इसका मतलब आडंबर पूर्ण प्रदर्शन करना किसी चीज का। तो समटाइम्स अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन नेशनल हीरोज टू प्ले टू द गैलरी। अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो इसका मतलब होता है शो ऑफ करना। इंग्लिश में क्या बोलोगे? जस्ट अ शो ऑफ। वो कोई ऐसा नहीं है, मतलब कई बार अवार्ड्स दिए जाते हैं शो ऑफ के लिए, या फिर किसी को यह दिखाने के लिए कि हम देखो कितने अच्छे आदमी हमने इनको। तो उससे क्या हुआ, मान लो किसी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को दे दिया, तो उससे क्या हुआ, SC ST कैटेगरी के जितने भी वोट्स हैं वो पोलराइज कहीं ना कहीं होंगे कि नहीं होंगे? थोड़े बहुत तो होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बात समझ में आई? तो ऐसे होता है बेटा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा कॉमन शब्द है, आप जानते ही होंगे सारे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो आप कह सकते हो चार्टर है, बिल है, स्टेट है, सेट ऑफ लॉज है, रूलिंग है, डिक्री। डिक्री का मतलब आदेश पत्र। जिन आदेशों पर कोई चीज लागू होगी या चलेगी उसको डिक्री कहा जाता है बेटा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्री है, एक आदेश पत्र है कि ये आदेश है, इस तरीके से देश चलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है। कहीं भी इसका दिखे, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। छिपे हुए अर्थ को समझना। छिपे हुए अर्थ को समझना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। रीड बिटवीन द लाइन्स। मान लो बाप अपने बेटे को कह रहा है कि कहीं बेटा नाम खराब तो नहीं कर देगा, तो क्या वाकई में वो कह रहा है कि नाम खराब कर देगा? नहीं। रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर बाप का नाम खराब होगा तो तुम्हारी भी जिंदगी सुधरेगी नहीं। चिंता कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? अगर किसी कृत्य से उनका नाम खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिंदगी तुम्हारी भी प्रभावित होगी, राइट। तो ये चिंता सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। तुम बातों के अंदर छिपे हुए गूढ़ अर्थ को समझो। बोले रीड बिटवीन द लाइन्स, बोलो, राइट। जैसे बहुत सारी जो चीजें होती हैं, हम सोचते हैं हमने किताब पढ़ ली, हमने किताब समझ ली। तुमने सिर्फ शब्द पढ़े, शब्दों के अंदर जो गहरे अर्थ थे वो कहां पढ़े? अब एक बात बताओ, आप मेरे साथ एक आर्टिकल कर रहे हो, सच बताओ क्या तुम्हें ये आर्टिकल खुद पढ़ते तो क्या ऐसे ही मीनिंग देता जैसे अब दे रहा है? अब सिर्फ आप लाइंस पढ़ रहे हो या रीडिंग बिटवीन द लाइंस? आप इस आर्टिकल के रीड बिटवीन द लाइंस जा रहे हो, यानी कि शब्दों के अंदर से अंदर निकालने वाले जो अर्थ हैं वो समझ पा रहे हो, राइट। जैसे आज आपको एक टाइटल मिला कि डोंट ओसिलेट बिटवीन द मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड सोरोज, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन ली जाएगी, इसके ऊपर आप लिख के लाओगे। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो हो क्या रहा है, आप इन शब्दों और वाक्यों के बीच के जो मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, उसको, दिस इज कॉल्ड रीड बिटवीन द लाइंस। कितने सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस कोर्स में रियल में पता लग रहा है कि भाषा कैसे होनी चाहिए, कैसे है, नियम फियम ये सब एक तरफ कर दें तो वी आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस इन दिस कोर्स। इस कोर्स में हमें बातों के अंदर की बातें समझ में आ रही हैं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? सर क्लैरिटी आ रहा है या बात समझ में आ रही है प्रैक्टिस से? तो वी शुड रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ द सेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सेक्शंस हैं उनकी बातों के अंदर जो भाव है उसको समझना चाहिए। बोलो बेटा बात समझ में आई? सो दिस इज द सेशन फॉर टुडे, राइट। आज के लिए हमारा सेशन वोकैब का यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।